झारखंड की राजधानी रांची में एचईसी किसी नाम का मोहताज नहीं है, किसी पहचान का मोहताज नहीं है। लेकिन आज एचईसी मोहताज है तो पाई पाई के लिए। जी हाँ, आज एचईसी इस कदर इस जगह पे खड़ा हो चुका है कि इसके पास अपने मजदूरों को देने के लिए पैसा नहीं है, या फिर उस कंपनी से, जिस कंपनी से एचईसी सामान खरीदा करती थी, उस कंपनी के भी कितने रुपए अभी तक बकाए रखे गए हैं। तो ऐसे में आज झारखंड के एचईसी यानी मदर इंडस्ट्री कहे जाने वाले इस एचईसी के सीएमडी का बंगला अटैच कर लिया गया है। ये बंगला अटैच किया है रांची के सिविल कोर्ट ने। सिविल कोर्ट से आज 3 अधिवक्ता यहाँ पे पहुंचते हैं और अधिवक्ता विवेक कुमार सिंह, ओम प्रकाश और सोनू कुमार साफ तौर पे जानकारी देते नजर आते हैं कि एचईसी ने उत्तर प्रदेश के एमएस ध्यानचंद इंडस्ट्री से वेल्डिंग करने का लोहा खरीदा था और वो लोहे का पैसा अब तक नहीं दे पाए हैं। यानी 5 लाख का लोहा खरीदा और वो उस लोहे के पैसे का ब्याज आज 28 लाख रुपया हो चुका है। तो अब एचईसी के पास पैसे नहीं है कि वो उस कंपनी को उसके पैसे वापस कर सके। तो इसको लेकर अब एचईसी की ये जमीन, ये बंगला नीलामी की ओर बढ़ते जा रहा है, इसका कदम बढ़ता नजर आ रहा है। इन सारे मामलों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अधिवक्ता, पहले सुन लीजिए। सर, आखिर क्या कुछ पूरा मामला था जो आज एचईसी के सीएमडी के बंगलों को आप लोगों ने अटैच कराया? देखिए, एक्चुअली हमारी कंपनी जो थी, जो हमारे क्लाइंट है, वो दयाचंद इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो मुजफ्फरनगर की कंपनी है। वो इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग रॉड सप्लाई किए थे एचईसी को काफ़ी दिनों पहले। उसका पेमेंट नहीं हुआ था। फिर उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का जो ट्रिब्यूनल है, उसमें अवार्ड के लिए प्रेयर किया। उसमें अवार्ड में इसके फेवर में 5 लाख समथिंग का अवार्ड हुआ। उसके बावजूद पेमेंट नहीं की। जब एचईसी ने किया तो सब जज 1 रांची व्यवहार न्यायालय के यहाँ हम लोगों ने एक्सक्यूशन का प्रोसीडिंग दायर किया। उस एक्सक्यूशन के प्रोसीडिंग में भी एचईसी अपीयर नहीं की, और उसके रियलाइजेशन के संदर्भ में जब हम लोगों ने पिटीशन दिया कि जो एसेट्स है, उनके बैंक अकाउंट, उनका जो सीएमडी का बंगलो है, अभी फिलहाल सीएमडी के बंगलो के अटैचमेंट के लिए हम लोगों ने प्रेयर किया। तो सब जज 1 रांची के न्यायालय ने हमारे प्रेयर को अलाउ करते हुए नाजिर सिविल कोर्ट जिशान इकबाल को आदेशित किया, निर्देशित किया कि इस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाए। फर्दर अटैचमेंट के बाद अगर रियलाइजेशन नहीं होगा तो फिर ऑक्शन सेल में जाएगा। उसके बाद ऑक्शन सेल के प्रोसीड से हमारे जो आउटस्टैंडिंग है उसका रियलाइजेशन होगा, जो कभी कभी अभी एक्रू होकर के 28 लाख समथिंग हो चुका है। सर, कब का मामला है ये? कब से 5 लाख रुपए ये पेंडिंग है? ये करीब 2017 से पेंडिंग है ये मैटर। तो इससे पहले भी प्रयास किया गया था? इसके पूर्व भी हम लोगों ने एचईसी का जो मेन अकाउंट है उसको फ्रीज करवाया था। एसबीआई में है, जो एचबीआई हटिया धुरवा ब्रांच में है, उस मेन अकाउंट को हम लोगों ने फ्रीज करवाया था। उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद फर्दर सीएमडी ऑफिस को भी हम लोगों ने अटैच कराया, उसके बावजूद पेमेंट नहीं मिला। अब अंत में जाकर के सीएमडी के बेंगलो को हम लोग, जो रेसिडेंस है सीएमडी का, उसको हम लोगों ने अटैच करवाया। तो एचईसी के पास बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, सीएमडी का ही बंगला क्यों आखिर अटैच कराया जा रहा है? जो हम लोग जिसका आइडेंटिफिकेशन कर सकें, उसी बंगलो, जो एसेट के आइडेंटिफिकेशन हम दे सकते हैं, जिसका पार्टिकुलर दे सकते हैं, उसी का अटैच करा सकते हैं ना। प्रॉपर्टी तो बहुत सारा है, उसका डिटेल हमारे पास नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या है। ये नॉन प्रॉपर्टी है एचईसी की, कि इसमें सीएमडी का बंगलो है, इसका क्वार्टर नंबर है, इसकी बाउंड्रीज है जो विजिबल है सभी से। इसलिए मैं इसको, जो हमारे लिए ईजी रहा इसको ये कराना, और प्लस सीएमडी का बंगला अटैच कराना एक बड़ा कदम होता है, एक बड़ा मैसेज भी है जजमेंट डेटर्स के लिए कि हमारा अमाउंट को रियलाइज हमारा हो सके, इसके लिए प्रयास किया गया है। तो इसके बाद अब क्या कदम उठाए जा सकते हैं? इसके बाद इस प्रॉपर्टी का ऑक्शन सेल जाएगा। ऑक्शन में जो भी बोली लगेगी, जो इसका ऑक्शन से जो प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन होगा, जो मिलेगा इसका ऑक्शन सेल से, उस प्रोसीड से हमारा आउटस्टैंडिंग को रियलाइज कराया जाएगा। इससे पहले ऐसे मामले में एचईसी की ऑक्शन हुई है, बिकी है सभी? अभी तक तो मेरे नॉलेज में अटैच ही हुआ है, ऑक्शन नहीं हुआ है। शुभ नाम आपका सर? विवेक कुमार सिंह, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट रांची। तो सुना आपने कि सिविल कोर्ट के अधिवक्ता क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे, लेकिन अब आपका सपना पूरा होने वाला है। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। आपका सपना इसलिए पूरा होने वाला है कि अगर आपको विधायकों के बगल में रहने का शौक है,
मंत्रियों के बगल में रहने का शौक है, तो ये आवास यानी ये सीएमडी का बंगला अब नीलाम होने वाला है, क्योंकि सिविल कोर्ट ने इसे अटैच कर लिया है और ये अब थोड़े के दिन के बाद इसकी नीलामी की जाएगी, इसका ऑक्शन किया जाएगा। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर एचईसी मरणो स्थिति में पहुंच चुका है। अब इसका जीर्णोद्धार कैसे होगा या फिर इसकी हर एक ईंट दिन ब दिन खसकती नजर आएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बिफोर प्रिंट न्यूज, अमित कुमार, रांची। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।